20 जुलाई 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में पीएम फसल बीमा योजना का लाभ उठाने किसान इतनी तारीख से पहले करें आवेदन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के लिए बीमा कराने के लिए 31 जुलाई तक किसान आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई। जिले के लिए खरीफ मौसम में धान, सिंचित व असिंचित मक्का, उड़द और मूंगफली फसल को नोटिफाई किया है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना पर सियासत। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर जमकर सियासत हो रही है। सरकार और विपक्ष में इस योजना को लेकर जमकर खींचतान है। बता दें कि कुछ दिन पहले प्रदेश के पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने महतारी वंदन योजना के तहत मिल रही राशि पर सवाल खड़े कर दिए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार से इस योजना की सूची भी जारी करने की मांग की थी। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी मुख्यालय से नहीं जाएंगे बाहर। छत्तीसगढ़ में डायरिया और मलेरिया के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिए। सभी पोस्टेड डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी मुख्यालय में ही रहेंगे। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अस्पतालों में तैयारी रखने को कहा गया है। बीते 15 दिनों में मलेरिया, डायरिया से प्रदेश भर में 9 आदिवासियों की मौत के बाद सीएम ने निर्देश दिए हैं। जिले के गन्ना किसानों का 150 करोड़ रुपए का भुगतान अटका, किसान नाराज। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन कबीरधाम जिले में होता है। जिले में हर साल करीब 35,000 हेक्टेयर में गन्ना की फसल ली जाती है। जिले के गन्ना किसान अपने फसल को कवर्धा विधानसभा अंतर्गत ग्राम रामीपुर स्थित भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना व पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम विशेषरा स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में बेचते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल की द्वितीय मुख्य परीक्षा 23 जुलाई से प्रदेश में बनाए गए 227 परीक्षा केंद्र। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की ओर से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की द्वितीय मुख्य परीक्षा 23 जुलाई 2024 से 12 अगस्त तक आयोजित होगी। परीक्षा के सफल संचालन के लिए राज्य स्तर पर ऑनलाइन प्रशिक्षण उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। माशिम के अध्यक्ष रेणु जी पिल्ले और सचिव पुष्पा साहू के मार्गदर्शन में 15 और 16 जुलाई को उक्त प्रशिक्षण संपन्न हुआ। अयोध्या से राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को सीधे जोड़ने की मांग। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य से अयोध्या के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की कनेक्टिविटी करने का केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मुलाकात की। बैठक में राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं और आदिवासी क्षेत्रों में अयोध्या तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। फिर से होगी टीईटी की परीक्षा, 400 परीक्षार्थी आजमाएंगे भाग्य। व्यापम द्वारा शनिवार को धमतरी जिले में टीईटी की प्रवेश परीक्षा एक पाली में दोपहर 2 बजे से 4:45 बजे तक एक केंद्र में केंद्र क्रमांक 1520 महर्षि वेदव्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भकारा में कुल 400 परीक्षार्थी शामिल होंगे। ये परीक्षा कक्षा 6वीं से 8वीं कक्षा अध्यापन के लिए आयोजित होगी। 21 जुलाई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सत्ता पक्ष को घेरने की बनेगी रणनीति। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी 21 जुलाई को विधायक दल की बैठक होगी। कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक नेता प्रतिपक्ष के निवास में होगी। इस बैठक में कांग्रेस मानसून सत्र में किन किन मुद्दों को उठाएगी, इस पर चर्चा होगी। कांग्रेस सड़क से सदन तक सरकार के खिलाफ माहौल बनाने को लेकर रणनीति बनाएगी। इसके साथ ही कानून व्यवस्था के खिलाफ विधानसभा घेराव में विधायकों की भूमिका तय की जाएगी। छत्तीसगढ़ समेत इन राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लगभग पूरे देश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। सभी राज्यों में गरज चमक के साथ जमकर बारिश हो रही है। खासकर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में बादलों की तेज गरज के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। लेकिन दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में बारिश न होने से उमस बढ़ गई। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज 20 जुलाई का पूर्वानुमान जारी कर दिया। मौसम के मुताबिक 20 जुलाई को उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तटीय व दक्षिणी कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भारी बारिश की संभावना है। एक साल में बनकर तैयार हो जाएगा फ्लाईओवर।
मंदिर हसौद के डेंजर जोन चौराहे पर बनाया जा रहा फ्लाईओवर का काम पूरा होने की टाइम लिमिट 2 माह कम कर दी गई। पहले ये अगले वर्ष जुलाई में बनकर तैयार होने वाला था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने इसी महीने सर्वे के बाद फ्लाईओवर बनाने का काम 2 माह पहले करने का निर्देश दिया। फ्लाईओवर का काम पूरा होने के बाद चौराहे पर हादसे का खतरा कम होगा और रोज इस चौक से गुजरने वाले 50,000 से ज्यादा वाहन चालकों के 5 से 7 मिनट बचेंगे। हजार आंगनबाड़ी में नहीं पहुंच रहा पोषण आहार, कुपोषित बच्चों की संख्या सुन उड़ जाएंगे होश। छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट योजना सिर्फ कागजों में चलती दिखाई दे रही है। दरअसल बंसल न्यूज की टीम ने अलग अलग आंगनबाड़ी केंद्रों का हाल जाना तो पूरी कहानी सामने आ गई। इसमें देखा कि आखिर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र किस तरीके से बदहाली में संचालित हो रही हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा, ऐसे में बच्चों को पोषण नहीं मिल रहा है। खैरागढ़ डोंगरगढ़ सड़क जगह जगह गड्ढों में हुई तब्दील, बारिश के समय बने गड्ढे। खैरागढ़ जिला मुख्यालय से डोंगरगढ़ को जोड़ने वाली सड़क काफी समय से जर्जर हालत में है। इसके बावजूद अब तक कोई जिम्मेदार इसकी सुध नहीं ले रहा। बता दें कि जिला मुख्यालय से धर्मनगरी डोंगरगढ़ को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जो कवर्धा गंडई छुई खदान खैरागढ़ से होकर डोंगरगढ़ को महाराष्ट्र से जोड़ती है, इसकी स्थिति अब जर्जर हो चुकी है। रायपुर में सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा राजभवन पहुंचा। कांग्रेसी पार्षदों ने राज्यपाल से मुलाकात की। राजधानी रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा अब राजभवन तक पहुंच गया। शुक्रवार को मेयर एजाज ढेबर और उनकी टीम ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। महापौर ने चौड़ीकरण का काम जल्द शुरू करने की मांग की। मुलाकात में महापौर और कांग्रेसी पार्षदों ने गवर्नर को सभी पहलुओं के बारे में बताया। छत्तीसगढ़ में फैला डायरिया, अब तक 10,830 मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में डायरिया और डेंगू मलेरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश के शासकीय और निजी अस्पतालों में डायरिया के मरीजों में 30% की बढ़ोतरी हुई। डायरिया से पीड़ित सबसे ज्यादा बच्चे हैं। प्रदेश भर में इस वर्ष जनवरी से अब तक डायरिया के 10,830 मरीज मिल चुके हैं। डायरिया से कवर्धा जिले में 5 और जांजगीर चांपा जिले में 2 की मौत हुई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इससे इनकार किया है। 17,000 से अधिक पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम सितंबर में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 24 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा फीस 25 जुलाई तक जमा की जा सकती है। परीक्षा सहायक ऑडिटर अधिकारी, सहायक अकाउंटेंट, निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक सेक्शन अधिकारी जैसे विभिन्न ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए हो रही है। पटवारी संघ की हड़ताल खत्म, राजस्व मंत्री से मिला कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन। 10 दिनों के बाद राजस्व अमले का हड़ताल खत्म हो गया है। सोमवार से पटवारी काम पर लौट आएंगे। विभिन्न न्यायालयीन में लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी आएगी। किसान और स्कूली बच्चों के अभिभावकों को राहत मिलेगी। प्रदेश के पटवारी संघ के आह्वान पर जिले के पटवारी बेमियादी हड़ताल पर चले गए। घंटाघर चौक पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। शुक्रवार को पटवारियों के दिन भर प्रदर्शन किया। रायपुर मुख्यालय में प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने राजस्व मंत्री से मुलाकात की। सरकार बदलते ही छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अफसरों की प्राथमिकताएं बदली। सरकार बदलते ही छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अफसरों की प्राथमिकताएं बदल गई। डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना पर छत्तीसगढ़ सरकार ने फोकस किया, क्योंकि सरकार में आते ही विष्णुदेव साय सरकार ने 18 लाख से भी ज्यादा के आवास की स्वीकृति दी। इस योजना से जुड़े अफसरों को सबसे ज्यादा चुनौती आवास की राशि हितग्राहियों के पास पहुंचने के बाद भी कार्य नहीं कराने को लेकर आ रही है। बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास का मार्ग प्रशस्त, नाइट लैंडिंग के लिए एचसी ने दिए ये निर्देश। बिलासपुर हाईकोर्ट ने डीवीओआर टेक्नोलॉजी लगाने के लिए राज्य सरकार की सहमति के बाद नाइट लैंडिंग और जमीन सीमांकन का काम तेज करने के निर्देश दिए। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल के कड़े रुख और सार्थक दखल से बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर हुई बैठक में केंद्र सरकार ने जो निर्देश नाइट लैंडिंग के संबंध में दिए, उन्हें मानने के लिए राज्य सरकार तैयार है। रायगढ़ में गोवर्धनपुर पुल क्षतिग्रस्त होने से बड़ी समस्या, वाहनों की लग रही कतार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में गोवर्धनपुर की ओर से उद्योगों को जाने वाले भारी वाहनों के पहिए थम गए हैं। पुल के क्षतिग्रस्त होने की वजह से इस रोड पर आवागमन बाधित है। इसे लेकर रायगढ़ ट्रक मालिक कल्याण समिति ने कलेक्टर के नाम आवेदन दिया। समिति ने रात में 12 से सुबह 4 बजे तक पहाड़ मंदिर से शहर अंदर वाहन ले जाने की मांग की। उनका कहना है कि गोवर्धनपुर रोड से होकर कई फैक्ट्रीज में भारी वाहन जाते हैं।
वन विभाग ने तेंदुए की खाल की तस्करी करते 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोंडागांव वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। अमरावती वन परिक्षेत्र से तेंदुए की खाल की तस्करी करते 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा सीमा पर स्थित कोंडागांव जिले के गांव मिरमिंडा से इन तस्करों को वन विभाग कर्मचारियों ने गिरफ्तार किया। कोंडागांव एसडीओ आशीष कोटरीवार ने बताया कि तस्करों ने उड़ीसा के हल्दी गांव के जंगल से तेंदुए का शिकार किया था और इसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में छत्तीसगढ़ कोंडागांव जिले के अमरावती फॉरेस्ट रेंज के ग्राम मिरमिंडा के पास इंतजार कर रही थी। रेत बनी सोना 1500 रुपए की कीमत में बिकने वाला रेत अब बिक रहा है इतने रेट में। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में महानदी के किनारे ही तकरीबन 40 करोड़ की रेत का अवैध भंडारण किया गया, जिस पर खनिज विभाग की नजर नहीं पड़ रही। अब बारिश में इस रेत को 4 गुना अधिक कीमत पर रेत माफिया बेच रही हैं। बता दें कि धमतरी और महासमुंद में बीते सप्ताह लाखों की रेत जब्त हो चुकी है। रायपुर में सिर्फ 17 जगहों पर रेत भंडारण की अनुमति मिली है, लेकिन 200 से ज्यादा जगहों पर भंडारण किया जा चुका है। सीएम साय कैबिनेट मीटिंग में मॉनसून सत्र के विधेयकों पर चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक नवा रायपुर में महानदी भवन स्थित मंत्रालय में हुई। इस बैठक में विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों पर चर्चा हुई। इसके अलावा विधानसभा के मॉनसून सत्र में रखे जाने वाले कुछ विधेयकों को हरी झंडी मिलने की उम्मीद रही। कैबिनेट की बैठक में रेडी टू ईट की जिम्मेदारी स्व सहायता समूहों को सौंपने का बड़ा निर्णय लिया गया। जांजगीर चांपा में 65 मोबाइल साइबर सेल ने किए बरामद। जांजगीर चांपा जिले में अलग अलग थाना क्षेत्र से गुम और चोरी के 65 मोबाइल को बरामद किया गया। इनकी कीमत 9 लाख रुपए है। ये कार्रवाई हमर पुलिस समर संघ अभियान के तहत की गई। वहीं एसपी विवेक शुक्ला के हाथों मोबाइल धारकों को बांटा गया। इन मोबाइल को बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, सक्ती और अन्य राज्यों की पुलिस की मदद से खोजा गया है। बीएसएनएल का 320 GB डेटा वाला जबरदस्त प्लान, सस्ते ऑफर ने खत्म की सारी टेंशन। बीएसएनएल अपने करोड़ों यूजर्स को सस्ते रिचार्ज प्लान्स ऑफर कर रही है। बीएसएनएल ने अपनी लिस्ट में लंबी वैलिडिटी वाले कई सारे शानदार प्लान शामिल कर रखे हैं। हम आपको सरकारी टेलीकॉम कंपनी का एक ऐसा प्लान बताने जा रहे हैं जिसमें आपको कम दाम में लंबी वैलिडिटी और 320 GB डेटा मिलता है। सरकारी टेलीकॉम एजेंसी बीएसएनएल ने अपने करोड़ों ग्राहकों की बड़ी टेंशन दूर कर दी है। सील पैक गैस सिलेंडर की हुई जांच तो अधिकारियों की उड़ गए होश। कलेक्टर ने जारी कर दिया निर्देश। अगर आपका सिलेंडर समय से पहले खाली हो रहा है तो अलर्ट हो जाइए। आपके सिलेंडर में तय मात्रा से कम गैस हो सकती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सिलेंडर में कम गैस होने की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई। हाल ही में शिकायत मिलने के बाद खाद्य विभाग की टीम ने एक उपभोक्ता के घर में गैस सिलेंडर का निरीक्षण किया। सील पैक सिलेंडर में 4.22 किलो गैस कम मिली।